बिहार में मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल बिहार विधानसभा में आरक्षण की मांग को लेकर विपक्ष बेल में पहुंच गया और जबरदस्त हंगामा करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने आरक्षण पर अपनी बात रखनी शुरू की और इस दौरान भी लगातार हंगामा किया जा रहा था और इसी समय मुख्यमंत्री की जुबान फिसल गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आरक्षण पर विपक्ष के उकसावे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो बैठे। आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी को बुरी तरीके से फटकार लगा दी और जिसके बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री को महिला विरोधी करार दिया और अब इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बिहार में सियासत हो रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर नीतीश कुमार को उकसाया गया, हंगामा किया गया और बार बार मुख्यमंत्री ऐसे बेतुके बयान क्यों देते हैं? नीतीश कुमार का ये बयान क्या महिलाओं का अपमान है? ये तीन सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी डिबेट रहेगी और इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से आपा खो बैठे। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? खुद को महिला उत्थान का मसीहा बताने वाले मुख्यमंत्री आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी को महिला हो कुछ जानती हो जैसे शब्दों से संबोधित किया। इतना ही नहीं, वो विपक्षी विधायकों के साथ तू तड़ाक की भाषा बोलते नजर आए। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। बिहार विधानसभा में हुआ क्या, ये भी जान लीजिए। दरअसल रिजर्वेशन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंच गए। जमकर नारेबाजी होने लगी। हर परिवार के बारे में जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव विपक्ष को शांत करने लगे, पर विरोध बढ़ता ही गया। इस दौरान मार्शल और विधायक में धक्का मुक्की भी हो गई। विरोध जब कम नहीं हुआ तो विपक्षी सदस्यों पर सीएम भड़क गए। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के अब दिमाग उमाग सही नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनको तो हट जाना चाहिए था गद्दी से। मुख्यमंत्री गद्दी को छोड़ देना चाहिए था और महिला से लड़ाई लेते हैं। महिला को सम्मान दिए हैं, नहीं दिए यहाँ तक सम्मान। बोलते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते हैं। नवंबर 2023 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर सदन में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो मर्यादित नहीं था। 2020 में शिक्षक बहाली को लेकर तेजस्वी यादव जब सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रहे थे, तब आक्रोशित नीतीश कुमार की जुबान फिसली और बोल गए, जिससे हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री को लेकर विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी भी उनके व्यवहार को लेकर समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। नीतीश कुमार की जुबान बार बार क्यों फिसलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? तो आप देखिए, नीतीश कुमार नाराज हो गए और विधायक को फटकार लगा दी। इसके बाद आरजेडी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला विरोधी हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। विधायक आरजेडी की रेखा, उन्होंने कह दिया कि अब तो सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ कुंतल कृष्ण जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कुंतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण यादव जी, आरजेडी के प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक। ऋषि भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कुंतल जी आप ही के पास आएंगे, चूंकि अभी जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े नहीं, आने वाले हैं वो।
ये मुख्यमंत्री जी को बार बार गुस्सा क्यों आता है? क्या ये विरोधियों के उकसावे में आ जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं? कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में आज जो बात कह रहे थे वो एक अभिभावक की तरह कह रहे थे। अच्छा, और उनका यह अधिकार है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में है। दूसरा, महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने जो स्तर बनाया है, जो कार्य किया है, वो तो अद्वितीय है ना। अगर उन्होंने ये बात कही कि साहब आप मेरी बात सुनिए, तो इसमें परेशानी क्या है? हाँ, पर माननीय विधायिका जिस तरीके की बात कर रही थी, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र और चेहरा को बताता है ना। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि बिहार की विधानसभा में बवाल हो, बिहार की विधानसभा नहीं चले। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस यही चाहती है, क्योंकि उन्हें विकास का तो कोई मतलब नहीं है। अभी जो सत्र है वो विकास के दृष्टिकोण से बिहार विधानसभा में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। परंतु कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए विकास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। उनके लिए तो एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। इसीलिए वो ये सब हंगामा कर रहे हैं। इसलिए मैंने पूछा कि क्या विपक्ष के उकसावे में आ गए क्या नीतीश कुमार? क्या उकसावे में आ गए और एक बड़ा मुद्दा दे दिया उन्होंने? आज ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। एक अभिभावक अपने परिवार को नहीं कहता है क्या? हमारे आपके परिवार में भी ये चीजें होती हैं। नीतीश कुमार जी और जो माननीय विधायिका हैं, उनसे नीतीश कुमार जी उम्र में भी उनके पिता तुल्य हैं। परंतु माननीय विधायिका को ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन, सीएम साहब का मानसिक संतुलन खराब हो गया, और उसके पीछे की मंशा ये है कि सीएम साहब गद्दी छोड़ दें। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार और उनका पूरा कुनबा सिर्फ इस ताक में लगा हुआ है जी, आप लोग हर कोई ये कहता है ना कि संसदीय भाषा का पालन होना चाहिए, संसदीय मर्यादा का पालन होना चाहिए। अब वो सदन में थी, महिला विधायक थी, अपनी मांग कर रही थी। अब इस पर यह कहना कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो, महिला हो, ये किस तरह से अभिभावक हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी ने ये बात नहीं कही। हाँ, क्या कहा? आप अभी क्लिप दिखा रहे थे, उन्होंने ये बात नहीं कही। हाँ। उन्होंने अपने एक साथी विधायक को ये बात कहा कि चुप रहिए, बात सुनिए और हम अपनी बात सुनाएंगे। नीतीश कुमार जी सदन के नेता हैं, उनको भी अधिकार है अपनी बात कहने का। नीतीश कुमार जी को भी अधिकार है अपनी बात कहने का, वो सदन के नेता हैं। ठीक है। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, स्पीकर महोदय रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी हंगामा चले जा रहा था। हम लोग जजमेंटल नहीं हो, एक छोटी सी क्लिप हम लोग नहीं देखें। हाँ। हम लोग पूरी स्टोरी को समझे, पूरे तथ्यों को समझे। नहीं, मैंने पूरा उनका सुना। वो बार बार निवेदन करा रहे, सुनिए ना क्या हुआ, हमने ऐसा पहला कहा था, पहले हमने कर दिया था मामला, अब हमारे केंद्र सरकार बोले, मैंने पूरी बात सुनी। लेकिन जो वो था जिसको लेकर आरजेडी को आपत्ति है, आरजेडी को जो आपत्ति है, हम सीधे चलते हैं अरुण यादव जी के पास। अरुण जी, अब देखिए बीजेपी कह रही भाई वो अभिभावक थे, बोल दिया, तो इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं आप लोग? हमें हंसी आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे। अभिभावक है, हाँ, भाजपा परिवार में चलता होगा, बाहर मत गिराना पानी, अंदर ही गिरवा लेना। अब आप भी वही बोल रहे हैं, मतलब जिस कोर्ट को हमने छुपा के रखा, आप खुलेआम बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मेरा बयान चाल चरित्र और चेहरा है, उसको शर्म करें। मेरा बयान ये नहीं है साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो भी सदन में आज के परिप्रेक्ष्य में इन बातों का कहीं कोई जगह नहीं है, माफ करेंगे। देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग बहस कर रहे हैं, उस बहस में इन बातों का की कहीं कोई जगह नहीं है। अच्छा, देखिए, ठीक है, अब नहीं, अरुण जी अपनी बात रखिए, अपनी, क्योंकि जब उस वक्त बोला था तब वो आपके साथ ही थे। जी, अपनी बात रखिए अरुण जी बोलिए। अच्छा, एक बात, इनको अभी मिर्ची लग गई। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो कहा था सदन में, देखना लड़की लोग बाहर पानी गिरवा लेना, अंदर मत। अच्छा, उस वक्त तो आपके मुख्यमंत्री थे, आप उनके गठबंधन में थे, आप लोगों ने समर्थन किया था, यही तो मेरा सवाल है। उस वक्त वो आपके साथ थे, तो आपको बात अच्छी लगी थी। आप सुनिए तो ये, हाँ, नहीं, थोड़ा सा हम उसको याद दिलाते चले, आपको बयान को याद दिला रहा हूँ। हाँ, हम भी याद दिला रहे हैं कि आप उस वक्त उनके साथ ही थे। 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, और आज अरे चुप रहो, महिला हो, कुछ जानती हो, आप विजुअल देख लीजिए हम क्या कहें। जी। और उस पर कितनी शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी सफाई दे रहे हैं। विचित्र बात है,
एक दलित महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। हाँ हाँ, ये आपने कुछ पॉइंट नहीं उठाया कि जानते दलित हो, महिला का अपमान है, जननी है। वो मैं सोच रहा था आपने वो शब्द जननी जोड़ा है। क्यों नहीं। अब आ गए जननी हैं। है। हाँ जी, अरुण जी, मनोज जी आ गए, अब इन्हीं से नहीं है। पूछते हैं। अच्छा, अपनी बात पूरी करिए, फिर मनोज जी भी आ गए हैं। तो इसलिए जी। इसलिए नीतीश कुमार जी अब निश्चित रूप से वो सब चीज खो बैठे और बिहार बीमार हाथ में। निश्चित रूप से यही लोग कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय सम्राट चौधरी माइंडलेस मुख्यमंत्री, सेंसलेस मुख्यमंत्री, आज गठबंधन में हैं मांझी जी, क्या क्या नहीं कहा करते थे। ठीक है, तो वो अब पुरानी तो बातों ये का बाद में आएंगे, पहले आज तो आज पे सबका रिएक्शन ले लेते हैं। आ रहे हैं, ठीक है। मनोज लाल जी, मुख्यमंत्री जी को गुस्सा क्यों आता है? क्या विपक्ष के उकसावे में आ जाते हैं जो ऐसी बात कहते हैं जिस पर मुद्दा बन जाता है? मनोज जी, मनोज जी आवाज मिल रही है आपको? मनोज जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए मनोज जी के पास जाएंगे। ज्योति सर, आपके पास आते हैं। आपने नीतीश कुमार को भी सुना और अपने साथी आरजेडी के प्रवक्ता को भी सुना। क्या आपको लगता है कि उकसावे में नीतीश कुमार ऐसा बोल गए या उनके बोलने का मकसद क्या था? आपको क्या नजर आया? आपको, आप लोग कह रहे भाई वो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। ज्योति सर, अनम्यूट करिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे देश के मुखिया जी, चीफ मिनिस्टर, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो बिहार के मुखिया हैं जी, वो महिलाओं के संबंध में ये इनकी आदत बन गई है। और ये पता नहीं कहाँ से इनका ये गरूर में बोलते हैं, घमंड में बोलते हैं, सबको छोटा समझते हैं। जिस तरह की भाषा ये लगातार 20 सालों से जो इनको सुनते आए हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर, हम भी अगर इनके साथ रहे तो इनके क्रियाकलापों का हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। ये तो आज जो इन्होंने बोला, तो इस तरह की भाषा तो भागीरथी देवी ने बड़ा विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए थी, उन्होंने तो मोर्चा निकाला था। उनके साथ हमें लग रहा है कि कविता पासवान, गायत्री देवी, करुणा देवी, आपका निक्की हेम्ब्रम, ये लोग सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, ये विधायक हैं। आयकर इनकम टैक्स चौराहा पर काफ़ी इन लोगों ने आक्रोश रैली निकाला था इनके साथ। अब ये उन्हीं के साथ हैं। अब इनके साथ, हमारे साथ भी जब वे थे और जब वो बोले थे तो हम उसका क्रिटिसाइज किए थे। अब एक देखिए, एक विधायक जब चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा, तो हम हाउस में उनको माननीय बोलते हैं, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो, आपका संबंध कुछ भी हो उनके साथ, आपकी बहन हो, सिस्टर हो, माता हो, लेकिन जब जीत के आती हैं तो उनको माननीय बोलते हैं। बार बार ये कहना, नीचा दिखाना, ये बहुत गलत बात है। अब भागीरथी देवी ने जो इन पर जो आरोप लगाए थे, बड़े गंभीर आरोप थे। मैं तो उनका बाइट नहीं सुनाना चाहता आपको, आप लोग जानते हैं, लेकिन वो किस तरह की बातें बोली थी। अरुण यादव ने बोल दिया कि लगता है कि चीफ मिनिस्टर का मानसिक संतुलन बदल गया है, खराब हो गया है। वो उन्होंने बोला कि ये कुछ सेवन करके आते हैं। वो शब्द भी मैं नहीं बोलना चाहता हूं जिस पर नीतीश कुमार जी ने प्रतिबंध लगाया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर भागीरथी देवी विधायक हैं और वो बोलती हैं, मनोज जी को आवाज नहीं मिल रही है, पीसीआर मनोज जी को आवाज नहीं मिली। मनोज जी को जरा उनको सही करिए। जी ज्योति सर बोलिए। एफआईआर क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी आज है, कल है, तो उस समय नहीं क्यों नहीं एफआईआर किया? और एफआईआर करके उनको जेल में उन पर केस क्यों नहीं किया? अगर नशा रुका हुआ है, वहां किसी तरह का नशा नहीं चलना चाहिए। और भागीरथी देवी, ऋषि जी, आपने तीनों पार्टियों को सुना और जब मैंने आरजेडी से सवाल किया तो वो वही मुद्दा लेके आया जिसपे हमने जानबूझ के उस मुद्दों के यहाँ पे उस बाइट को नहीं चलाया था, लेकिन पहला जो उन्होंने जवाब दिया उस मुद्दे को उठाया, उस महिलाओं के जो आपत्तिजनक टिप्पणी पे। हालांकि उस पर उन्होंने खेद मांगा, जताया था, माफी मांगी थी। ऋषि भाई, तीनों पार्टियों को आपने सुना, अब आपकी बारी। देखिए अंजनी जी, हमारे जो सियासतदान हैं उस सुविधा और समय परिस्थितियों के हिसाब से बयान उनके लिए कभी संसदीय हो जाते हैं, कभी असंसदीय हो जाते हैं। आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं का मंतव्य सुना। सवाल उठता है कि यदि आज नीतीश कुमार ने जो कहा बिल्कुल असंसदीय है। नीतीश कुमार जो इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पे हैं, मुख्यमंत्री पद पे हैं, और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, सुचिता और बेहतर राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक महिला विधायक के लिए इस प्रकार का शब्दावली का इस्तेमाल करना मैं कहीं से उचित नहीं मानता हूं।
लेकिन सवाल आरजेडी कांग्रेस से भी मेरा सवाल है, जब नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पे जब वो बोल रहे थे और जो शब्दावली और जो वाक्य का उन्होंने प्रयोग किया, उस समय राजद और कांग्रेस ने क्यों नहीं विरोध किया? आज ज्योति कुमार सिंह जो हैं ये बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया। कोई एक ऐसा बयान दिखा दीजिए इनके, राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके या किसी भी नेता का, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आप बयान दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार ने जो उस समय विधानसभा में कहा, महिलाओं के लिए कहा, उसका हम विरोध करते हैं। आज वही बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं मैं कि उस समय आपकी महिला विधायक तो रो रही थी और आज उस समय आपने घोर विरोध किया था। नीतीश कुमार के लिए कौन कौन सा एडजेक्टिव आपने उपयोग नहीं किया था, और आज जो आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं गार्जियन तुल्य हैं। तो अंजनी जी, समय के अनुसार हमारे जो नेता हैं उनके भाषा कभी इनके ऋषि भाई, खास बात यह है कि जो पहला मेरा सवाल था, पहला जवाब था, अरुण यादव जी ने उसी घटना का जिक्र किया। तब वो साथी थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला था। आज उस घटना को याद करके सबसे पहला उदाहरण वही दिया था अरुण यादव जी को। ऋषि भाई तो बिल्कुल, और अरुण यादव जी, जब नीतीश कुमार के उस शब्दावली का आप लोग विरोध करते हैं तो कम से कम पब्लिक डिबेट में ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप उसको जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते थे। जो नीतीश कुमार ने गलती की वही आप टीवी डिबेट में कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए अंजनी जी, सियासत में किसी के पास न नैतिकता है ना ये सरोकार है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे कैसे बात किया जाता है, महिला विधायकों से कैसे बात किया जाता है। कभी जब ये साथ में होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो खराब लगते हैं। तो ये फैक्ट है, इसको हमको ये पॉइंट आपने रखा। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? मनोज जी, आवाज मिल रही है? मनोज जी तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुंदन जी, आपके पास आते हैं। अब देखिए, अब तो आरजेडी की तरफ से साफ साफ कह दिया, विधायिका ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की दिमागी स्थिति ठीक नहीं, अब तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अंजनी जी, हाँ, पहले तो मैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ऋषि जी, उनको बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि मैं आज उनकी बात से सहमत नहीं था, और मैं चाहूंगा कि आज विधानसभा में जो हुआ, विधानसभा में जो आज कार्रवाई हुई, उसकी आप पूरी क्लिप दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे अदब, पूरी इज्जत के साथ सदन में ये बात कही। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरी बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम बाकी विधायकों की, भाई विधायक तो माननीय होते ही हैं, विधायक की तो इज्जत है ही है, लेकिन सदन के नेता की भी इज्जत होती है, सदन के नेता की भी गरिमा होती है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सदन के नेता अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने, और ये भी एक तथ्य है कि नीतीश कुमार जी सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में हैं। जिस घटना का जिक्र बार बार अरुण जी कर रहे हैं, उस वक्त भी हमने ये बात कही थी, पर उस दिन की घटना में और आज की घटना में अंतर है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। उस दिन की घटना पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद प्रकट किया था, अरुण जी उनके साथ थे। एक शब्द इन लोगों ने नहीं कहा था। हम लोगों ने किसी एक पोर्शन को लेकर के, किसी एक चिन्ह को लेकर के, किसी एक बात को लेकर के खेद प्रकट किया था, और जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद प्रकट किया। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। माननीय विधायिका जो बात कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि बिहार में ये सत्र नहीं चले, बिहार में विकास की बात नहीं हो, बिहार में पेपर लीक के विरोध का कानून नहीं आए। राष्ट्रीय जनता दल ये चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि माफियाओं के विरोध में जो कड़े कानून हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं आए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस बार की सत्र की कार्रवाई को बार बार बाधित कर रहा है। ठीक है अरुण जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुआ नकल पे, जिसपे आप लोग हंगामा कर रहे थे दिल्ली से लेकर पटना तक। उस पे एक कानून बना, उसके पहले आप लोग वॉकओवर कर गए। अब वही कह रहे हैं कि आप लोग चाहते नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि माफियाओं का संरक्षण है ना इन लोगों को। जी अरुण जी सुनिए, अरुण जी को सुनिए, अरुण जी बोलिए। अंजनी जी, हाँ, कई कानून हैं, शराबबंदी भी कानून है, धड़ल्ले शराब बिक रही है बिहार में, होम डिलीवरी हो रहा है। कानून बनाने से क्या होगा, बिल पास करने से क्या होगा? सरकार के पास विल पावर होनी चाहिए ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। हाँ, कौन है? पेपर लीक
मामले तो सर आप जो सदन में सामने घेरिए ना, आप लोग हंगामा करके वॉकआउट कर जाते हैं, चाहे हम केंद्र की बात कर ले या फिर भी पटना की बात कर ले। ये वॉकआउट क्यों करते हैं आप लोग? वहां सरकार का मानसा क्लियर कुछ है ही नहीं। आज देखिए जिस बात को लेकर आप बोल रहे हैं, नीट मामले में, पेपर लीक मामले में सब के सब सत्ता संरक्षित गिरोह सामने आ गया। तो उसी पे तो कानून बन रहा था ना, आपको साथ देना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। इसके बाद फिर जब कानून में कितने कड़े प्रावधान थे, 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, उसके पहले आप लोग निकल लिए। उससे हम लोगों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हीं सवालों को लेकर तो हम लोग सवाल उठा रहे थे। ये ज्वलंत मुद्दा नहीं था, का दर्जा ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये नीट का मामला जो आप दिल्ली में हंगामा कर रही है, नीट का मामला बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उस सवाल पर क्यों मौन? जी ऋषि भाई, आइए। ठीक है, ऋषि भाई कुछ कहना चाह रहा है। हाँ ऋषि जी बोलिए। राजद के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, आपके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पार्टी के जो चेहरा है तेजस्वी यादव, लंदन में क्या कर रहे हैं? जब इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे एनडीए सरकार, बिहार एनडीए जो है केंद्र सरकार पे दबाव बनाने में विफल रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो आपके जो सबसे बड़े नेता है तेजस्वी यादव लंदन में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं ये बिहार में सदन चल रहा है, बिहार में क्यों नहीं प्रतिपक्ष का नेता? आपको शायद पता नहीं है क्या पूरे चुनाव किस तरीके से उन्होंने प्रचार करने का गजब काम की बात किया? कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आप बीमारी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, बीमारी कारणों से वो है, गजब की बात कर रहे हैं। वो मौजूद रहेंगे। ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। जनता को बेवकूफ, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू आरजेडी हो। अंजलि जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2015 में सुन लीजिए, चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। बोले जा रहे हैं। अरुण जी एक बार सुन लीजिए, अरुण जी एक बार सुन लीजिए, सुनिए वो हाँ आ रहा हूँ इस बार, अरुण जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूँ, इसी आरा में 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष, नीतीश कुमार विपक्ष में रहते हुए, जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे, बीजेपी के सहयोगी नहीं थे, तब आरा में 8 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। आज नीतीश कुमार इनके साथ सहयोगी हैं, तब 59,000 करोड़ का मिला है। पूर्णिया का एक रैली याद होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तब क्या नरेंद्र मोदी बिहार के जनता से मजाक कर रहे थे क्या? और आज कह रहे हैं कि जो नीति आयोग का जो स्टैंडर्ड मापदंड है उसमें बिहार फिट नहीं बैठती है। ठीक है, बीजेपी ये पॉइंट आपने उठाया ऋषि भाई, आपने दोनों पार्टियों को आने दिखाया। अब जो है अरुण भाई अपनी बात पूरी करिए, इसके बाद हम चलते हैं मनोज जी के पास। मैं मिश्रा जी को बताना चाहेंगे, वो व्यक्तिगत बीमारी कारणों से और कल वो सदन में मौजूद रहेंगे। अच्छा, और एक सवालों को से रूबरू कराने का काम करेंगे सदन में। ऐसी बात व्यक्तिगत कोई शौक से, आपको पता होगा पूरा लोकसभा चुनाव किस तरीके से उन्होंने प्रचार करने का काम, कमर में भारी प्रॉब्लम, उसके बावजूद आपने देखा, पूरे देश ने देखा। तो इस तरह की बातें क्या कर रहे हैं ज्योति जी? अब सवाल ये उठ रहा है, ऋषि जी भी उठा रहे हैं कि अगर बड़ा महत्वपूर्ण सदन का सत्र चल रहा है और ऐसे में वॉकआउट कर जा रहे हैं, नीट पे सबसे कड़ा कानून बना, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, वहां पे हंगामा हो रहा, बेल में जाके हंगामा कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसे में जब चर्चा नहीं होगी, फिर आप कहते भाई चर्चा करती नहीं सरकार, चर्चा हो रही है तो आप किसी और मुद्दे पर चर्चा करके भाग जा रहे हैं। देखिए अंजनी जी, एक मिनट, ज्योति सर से, ये कांग्रेस के प्रवक्ता सर, एक मिनट, कांग्रेस से प्रवक्ता आपके साथी हैं वो वहां पे, जी ज्योति सर। देखिए अंजनी जी, एक बार में एक ही तरह के एक ही सब्जेक्ट उठ सकते हैं। हाँ। जब सदन में आरक्षण और उस पर अनुच्छेद 9 के ऊपर जो है अध्यादेश क्यों नहीं लाया, उस पर विपक्ष सवाल कर रही थी, तो उस पर नीतीश कुमार जी को इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी? अरे आप उत्तेजित होने के बाद आप महिलाओं पर तुम तड़ाक करने लगे, माननीय बोलने के, चाहे आपका संबंध उनके साथ भाई बहन जिसका भी रहा हो, लेकिन आपका ये आचरण तो ठीक नहीं है। तो फिर ये आचरण पीछे से लोग देखते हैं कि इनको विकास से भी मतलब नहीं है, इनको महिलाओं के सम्मान
से भी मतलब नहीं है और बिहार के 13-14 करोड़ जनता से भी मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं विकास से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसका सीधा आप समझ सकते हैं कि जब हम स्पेशल पैकेज बोलकर सगुफा छोड़कर लोगों को ठग कर आपने वोट लिया और स्पेशल पैकेज के नाम पर नरेंद्र मोदी के सामने आपने सरेंडर कर दिया और आप जो है सो स्पेशल अनुदान और सहयोग प्रोजेक्ट के नाम पर आपको पैसे मिले। आप नीतीश कुमार जी ये बताइए, इतने पुल ढह गए उद्घाटन होने से पहले, उद्घाटन होने के बाद, और 66,502 करोड़ रुपया सीएजी का रिपोर्ट है कि आपको पैसा वापस करना पड़ गया, आप विकास के कार्यों में नहीं लगा पाए। तो किसको आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? विकास के नाम पर पैसे आप खर्च नहीं कर पाते हैं, वो वापस चला जाता है। और आपके पदाधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि पुल गिर जाते हैं। तो पैसे लेके भी क्या करें? क्या पुल आप भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे? आपको हाथ जोड़ना पड़ता है पॉइंट है पदाधिकारी लोगों से। जवाब हे पदाधिकारी जी, क्योंकि ऋषि भाई ने एक बयान कोट किया पीएम जी का और उन्होंने कहा था कि विशेष राज दर्जे की बात उन्होंने भी कही थी और अब कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा। और ज्योति जी कह रहे हैं कि भाई पैसा मिलता है, आप लोग उसको खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। अंजनी जी ऋषि जी की भी मैं बात सुन रहा था और ज्योति जी की भी मैं बात सुन रहा था। ये जो 60,000 करोड़ के करीब रुपया है ना, हाँ, ये ऋषि जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और ज्योति जी भी जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्टर्स के लिए है। इस 60,000 करोड़ में 3 एक्सप्रेसवे बनने हैं। इस 60,000 करोड़ में कोसी में जो बांध विभीषिका आती है उसका इंतजाम होना है और इस 60,000 करोड़ में पीरपैंती में एक पावर प्लांट बनना है। इसके अलावा बिहार के लिए बहुत कुछ है। मैं याद दिला दूं, ऋषि जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, याद दिला दीजिए। बिहार को आज सबसे ज्यादा जरूरत है औद्योगिकरण की। बिहार को आज सबसे ज्यादा जरूरत है पलायन की। हाँ। बिहार में जानना जरूरी है। इस बजट में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात है, SEZ बनाने की बात है। बिहार में पर्यटन एक उद्योग की तरह डेवलप हो सकता है। जी पर्यटन पे पूरा फोकस है। अगर हम पूरे बजट की विश्लेषण, बजट का विश्लेषण करेंगे तो 60,000 एक बार इनको सुन लीजिए पूरा, फिर आपके पास आइए। हाँ, आप ज्योति सर जवाब दीजिए, ज्योति जी जवाब दीजिए। इसके बाद हम मनोज जी जुड़ गए हैं। अब देखिए कुंतल जी ने एक बात कही, कुंतल जी ने बात कही है, मैं वो बात को लगता है शायद कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो गई होगी। मैंने कहा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का सीएजी का रिपोर्ट है कि 66,502 करोड़ रुपया वापस करना पड़ गया, विकास कार्यों में खर्च नहीं हुआ। एक बात ये। दूसरी बात, पीरपैंती का इन्होंने नाम लिया। अभी इनको शायद पता नहीं हो सकता आज रात में पढ़ लेंगे, शाम में तक पढ़ लेंगे। पीरपैंती जिस जमीन के बारे में अधिग्रहण की बात थी, वहां आपको हम बता देते हैं, वहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जमीन नीतीश कुमार ने किसानों से लिया, उस किसानों में भेदभाव किया। एक को ज्यादा पैसा दिया उसने जमीन लेने के बदले, एक को कम पैसा दिया। उस डिस्प्यूट के कारण आपको मैं बता देता हूं 60% जो किसान है वो हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं और वो खेती भी कर रहे हैं और वो जमीन दे भी नहीं रहे हैं। जिस परियोजना की बात कर रहे हैं, इनको इससे वाकिफ नहीं है। कुंतल जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं चलूंगा मनोज जी के पास। कुंतल जी जवाब दीजिए, कुंतल जी जवाब दीजिए। अंजनी जी, हाँ, अंजनी जी, राजनीतिक रूप से ये लोग हर चीज में इतने ज्यादा आकंठ डूब गए हैं कि हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का मुद्दा होता है। हाँ, और राज्य सरकार अपने स्तर से इस मुद्दे को संभाल लेगी। एक जगह अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। पैसा उस जमीन के लिए नहीं मिलता है। जवाब ले लीजिए। ज्योति जी मेरे सीनियर भी हैं और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, परंतु पता नहीं है, अब कांग्रेस में जाकर के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राज्य सरकार का मुद्दा है जमीन को बनाना, जमीन उपलब्ध कराना, परंतु ठीक है, जल्दी बताइए। मनोज जी से अभी हम एक बार भी बात नहीं कर पाए हैं। ज्योति सर जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, मनोज जी के पास जाना है। हाँ, अंजनी जी जब से चीफ मिनिस्टर हैं, जब से चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, तब से ये मामला है। तो आज समझ लिए 17, 18, 19 साल हो गए और उसका अल्टरनेट पीरपैंती के अलावा कहां जाएंगे? झारखंड में जाएंगे। कहलगांव में ऑलरेडी एनटीपीसी है। तो इस तरह से गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट में वहां के कितने % किसान जो है वहां पर केस किए हुए हैं। तो ये फैक्ट चेक कर लीजिएगा। और वहां के तो सब लोग जानते हैं, कहलगांव के, भागलपुर सब लोग जानते हैं। ज्योति जी ये बताएं कि बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए या नहीं, ये मुझे बताएं।
बिहार में निवेश होना चाहिए कि नहीं, ये मुझे बताएं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ना। लेकिन तो किसानों के कॉस्ट पर नहीं, किसानों को गुमराह करके नहीं, उनके भूखमरी के कॉस्ट पर नहीं, उनके पढ़ाई और हेल्थ के कॉस्ट पर नहीं, महिलाओं को इंसल्ट करने के कॉस्ट पर नहीं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के कॉस्ट पर नहीं। मर रहा है भूख से। कांग्रेस के जमाने में लोग मरते थे, गरीबी हटाते ठीक है, हटाते गरीबी चलिए हटा सर, दिए गए। मनोज जी जेडीयू की प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत देर से उनसे हम बात नहीं कर पा रहे थे। मनोज जी, आज डिबेट हुई कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से सदन में आरजेडी की महिला विधायिका का अपमान किया। अब रेखा जी कह रही है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, अब उनसे नहीं समझ रहा है सरकार। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष के उकसावे में मुख्यमंत्री अपना आपा खो बैठते हैं? देखिए, कोई अंजलि जी, कोई विपक्ष के बहकावे में या किसी बात पर कोई आपा खोने की बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी आज जो भी बोले हैं उसमें किसी की अपमान करने की बातचीत नहीं है। अब लोगों को समझना है या किसी भी विधायक को आप उसको आप उकसा दीजिए या ये कोई बात हो इस तरह से बात कीजिए तो मामला सामने आता है। और हमारे नजरों से अगर आप इसको देखते हैं तो कोई मुख्यमंत्री जी ने रेखा यादव जी, रेखा पासवान जी जो राजद की विधायक है, उनके साथ उनको कोई अपमानित सर, हम करने का आपकी प्रश्न नजरों से नहीं उठता है। देखेंगे। अब हम अभी आपकी नजरों से हम नहीं देख रहे, अभी हम आरजेडी की नजर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरुण जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये अपमान है। क्या कहा गया? अरे भाई, आप महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती, महिला हो तुम कुछ नहीं जानती। ये कोई गलत बात उन्होंने थोड़े कहा कि तुम महिला हो, आपको इसके बारे में या तुमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये अपमान करने वाली बात हो गई क्या? ऐसा तो नहीं है। हाँ। जहाँ पर देखिए अंजलि जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जहाँ खुद गलत बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद वो स्वयं ही इसको स्वीकार करते हैं और उस पर अपना खेद जताते हैं। ये पूर्व के भी कह सकते हैं। आज राजद के नेताओं को कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुमको कुछ नहीं पता है, तुम चुप बैठो, ये अपमानित महसूस हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार जब जनसंख्या नियंत्रण पर बोला और मुख्यमंत्री जी ने खुद उसके लिए खेद प्रकट किया, तब उस समय राजद के किसी नेताओं के मुंह से निकला था क्या कि गलत है? देखिए, ये बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि उन्होंने अगर गलत शब्द का यूज किया है या कोई बातचीत है तो जरूर माफी मांगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस संबंध में कोई तरह का किसी को अपमानित करने का या कोई बात का कोई यहाँ पर नहीं है। अंजलि जी, मुख्यमंत्री जी ने यूं ही जो अब देखिए, अरुण जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी महिला विरोधी है। अरुण जी कह रहे हैं भाई ऐसी कोई मंशा नहीं थी मुख्यमंत्री जी की। आप लोग उनके चश्मे से देखिए, सब नजर आएगा कि कोई चश्मा दोनों लोग लगाए हैं ना, सामने आ रहे। हाँ, और अपने वाले से बोलिए क्या दिखा आपको? हमें अब कहने की जरूरत नहीं, ये पूरा बिहार का बच्चा जान चुके कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। अच्छा। और बिहार बुरे दौर से गुजर रहा है। एक किस तरीके से कभी प्रधानमंत्री जी का हाथ दबाने लगते हैं, कभी अधिकारी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी कहते हैं महिलाओं को कि 2005 के पहले महिला कपड़ा पहनती ही नहीं थी, कभी अरे चुप रहो तुम क्या जानती हो, क्या क्या तरह तरह का। तो इसलिए अब माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अंजनी जी निश्चित रूप से बिहार का दुर्भाग्य है कि अभी हालात जो है बिल्कुल दयनीय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार नहीं है और बिहार संभलने वाला अब उनसे नहीं है। कुछ उनके अगल बगल और कुछ टायर और रिटायर अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। और जब तो अभी भी तो आप लोग डोरे डाल रहे हैं अरुण जी, जब इतना मुख्यमंत्री जी से आपकी नाराजगी है, अभी भी आप लोग डोरे डाल रहे हो कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस्तीफा दे दीजिए, क्यों वहां पड़े हैं? फिर डोरे क्यों डाल रहे हैं? ये डोरे तो बिहार हित में हम आवाज उठा रहे हैं। कल तक माननीय मुख्यमंत्री भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और बिहार की जनता पूरी उम्मीद के साथ देख रही थी कि जो बजट आएगा
इस बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार में मुख्य भूमिका में है, केंद्र सरकार इनके सहारे चल रही है। ये ही तो ढोल पीट रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के बातों पर विश्वास नहीं करता, नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सारे के सारे लोग झूठ के मशीन हैं। लेकिन अच्छा। बिहार की जनता को उम्मीद इस बार थी। ठीक है, हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार मिश्रा जी ने कहा, उन्होंने तो पैकेज की भी आरा में घोषणा की थी। पूर्णिया की जनसभा में विशेष राज्य, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी 2014 में। तो उनके बातों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन अरुण जी आपके नेता ने कल कहा कि हमारी राबड़ी देवी ने 2005 में मुद्दा उठाया था, तो उस वक्त किसकी सरकार थी, तब क्यों नहीं मिल गया? देखिए, ये मुद्दा अंजनी जी बिहार विभाजन के उपरांत 2000 में बिहार का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद सारे आय के स्रोत जो थे झारखंड नहीं, वो मैं समझ रहा हूं, वो ऋषि जी भी समझ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री ने 2005 में मुद्दा उठाया था, उस वक्त जो है केंद्र में सरकार थी, आप उसके सहयोगी थे, फिर वहां दबाव क्यों नहीं बना पाए 10 साल? अंजनी जी, आप मैं बता रहा हूँ। हाँ। और उस समय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2000 में। हाँ। सर्वसम्मति से विधानमंडल से 2 बार प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी। अरे 2005 में भी राबड़ी देवी ने यही कहा था, मांग की थी। अब 2000 में आप पहुंच गए। 2005 में राबड़ी देवी ने जब मांग की थी, तब भी केंद्र में सरकार किसकी थी? नहीं अंजनी जी, एक हाँ। मिनट हमको बात रखने का मौका दीजिए, उसके बाद आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। 2002 में प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बिहार आए थे। गांधी मैदान में एक सभा थी, भरी सभा में हमारी नेत्री बिहार की मुख्यमंत्री थी उस समय राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की और सहमति भी जताई प्रधानमंत्री। अरुण जी, ऋषि जी कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि जी, आपको याद है 2005 में भी डिमांड की गई थी, बताएं जरा, बताएं ऋषि भाई। देखिए हमारे जितने सियासतदान के जो चेहरे यहाँ बैठे हैं, हाँ, वो बिहार के 13 करोड़ जनता से ठगी कर रहे हैं। हाँ। अब अरुण जी से शुरू करता हूँ। हाँ। 2004 से 9 में तो आप सत्ता में भागीदार थे, लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। हाँ। आपने मनमोहन सिंह सरकार पे क्यों नहीं दबाव बनाया? आज जो हमारे ज्योति भाई बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज ये शोर शराबा कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। आप लगातार 10 साल सरकार में रहे, बिहार को क्या दिया आपने? क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया? यही बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। पूर्णिया में मोदी जी को कौन सा ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज का स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे? तब नीति आयोग का फॉर्मूला मोदी जी को याद नहीं था। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई 59,000 करोड़ मिल गया, अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, 13 करोड़ जनता को मूर्ख बना रही है। एक एक करके जवाब दीजिए, अब एक एक करके जवाब दीजिए। आम जनता ठगे जाते। बहुत बड़ी बात आपने कही ऋषि भाई, अब एक एक करके जवाब दीजिए। सबसे पहले कुंतल जी आप दीजिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सबसे पहले आप जवाब दीजिए, इसके बाद सारे प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। अंजनी जी, हाँ, हमारा लक्ष्य है बिहार को विकसित करना। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कल भी थी और आज भी है। अच्छा, आप भी कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। बिहार विधानसभा ने ज्वाइंट तरीके से इस बात को कहा था। देखिए भाई, बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि अभी संवैधानिक मजबूरियां ऐसी हैं। 30 जून 2012 को इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप ने डिसीजन दे दिया था। 30 जून को ऋषि भाई, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप संजीदा आदमी हैं, आप पूरी बात सुने मेरी। 2 सेकंड मेरा सुन लीजिए ना आप। हाँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं ना। नीति आयोग के जो नियम कानून है उसमें बदलाव ले आइए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। ऋषि भाई, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो संविधान के दायरों में रह के ही बात करेंगे। 30 जून 2012 सरकार के इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप ने एक डिसीजन दे दिया कि साहब एनडीसी के गाइडलाइंस के अनुसार बिहार को नहीं मिल सकता है। आज हमारे पास जो उपलब्ध विकल्प है, उनमें से विकल्प है कि बिहार को विकसित करने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में बिहार को विशेष मदद की जरूरत है, हम वो विशेष मदद करें।
यही तो सवाल है। हम वो विशेष मदद कर रहे हैं और हम वो विशेष मदद कर रहे हैं। ऐसा वादा बिहार के जनता से क्यों किया? ऋषि भाई सुन लेते हैं, ऋषि भाई तीनों पार्टियों को सुनते हैं, ऋषि भाई तीनों पार्टियों को सुनते हैं। बीजेपी बोले, इसके बाद हम चलेंगे कांग्रेस के पास। जी कुंतल जी, बिहार को जिन जिन क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, बिहार अभी बीमारू स्टेट है। बिहार अपने लिए पहला पायदान विकास का तय कर चुका है। अच्छा, 1990 से 2005 के बीच में बिहार में क्या हुआ था उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, परंतु खाई कितनी गहरी थी हम सब जानते हैं। अब अगले स्टेप पे जाने के लिए बिहार को जिन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में निवेश करने की प्रतिबद्धता है। ज्योति जी चूंकि ऋषि भाई बिहार के ही हैं और वहां की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं, उन्होंने अपना दर्द जताया कि 13 करोड़ बिहार वासियों के साथ तीनों पार्टी, आप सभी प्रवक्ता बैठे हैं, क्या किया? आपकी भी 10 साल की सरकार थी, आपने क्यों नहीं कुछ किया? ज्योति सर, जब हम थे तो बिहार की स्थिति जो आज जिस तरह से नीतीश सरकार ने जिस तरह से महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का जो हाल किया है और बिजनेसमैन का जो हाल किया है वो उस समय थी नहीं। और जब विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं तो आर्थिक, भौगोलिक और इन स्थितियों को देखते हुए, उनको देखते हुए आप विशेष दर्जा वहां पर मानक जो तैयार होते हैं, अच्छा। उसमें उस समय नहीं आता था, अब उस समय नहीं आता था, अब तो हमारा उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पूरा खोखला कर दिया 20 साल, और ये चीफ मिनिस्टर ये हैं, तो सवाल भी हम इन्हीं से करते रहेंगे। चाहे जब हम भी इनके साथ थे तब भी ये चीफ मिनिस्टर है, किसी को कुछ नहीं करने दिए। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो इनका सब कमांड जो है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में रहता है, वो अपने दिमाग से कुछ कर नहीं पाते हैं। उन्हीं के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलते हैं कि इनका संतुलन बिगड़ गया, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूरा बर्बाद कर दिए। तो ये सारा चीज जो है जो अब हो रहा है, और इसका जवाब भी नीतीश कुमार को ही देना पड़ेगा। सर कह रहे हैं भाई 4 से 14 तक बिहार बहुत राम राज था, तो उसमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम वहां विशेष राज्य का पैकेज दें। अब सब गड़बड़ा गया है, भौगोलिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, अब चाहिए। अब मुंह मत खोलवाइए, खोलिए, खोल दीजिए आप, खोलिए। शिल्पी गौतम मर्डर कांड इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, राजद कांग्रेस के कार्यकाल में। चंपा विश्वास इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कौन सा जंगल राज था, कैसे वहां पे जातीय संघर्ष हुआ था बिहार में, ये कहने की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि 5 से 10 नीतीश कुमार का शासन ठीक थे, लेकिन मैं आज भी परसों स्टेशन से मुजफ्फरपुर अपने डेरा पे नहीं आ पाया। मैं रात में स्टेशन पे गुजारा हूँ मुजफ्फरपुर में। हमारे गार्जियन ने मना कर दिया कि स्टेशन से बाबू 0 माइल मत आना। आज भी आज जो स्थिति है बिहार का, कुंदन जी पटना रहते होंगे या कहाँ रहते होंगे नहीं जानकारी है, स्थिति अब वो स्थिति 5 से 10 वाली नहीं रही। अच्छा, हमारे परिवार को सुन लीजिए। अंजलि जी 2 सेकंड लूंगा मैं, उसके बाद आप जो कहिएगा वो। आप मेरे दादी के साथ सितंबर 2023 में बंदूक के बल पे 85,000 रुपया छीन लिया गया था मुजफ्फरपुर में। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को फोन किया, किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाया, और आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है मनोज जी, अभी आपने ज्योति जी को भी सुना, बात आरक्षण की थी, फिर विशेष राज्य के दर्जे पे आई। वो कह रहे हैं कि भाई 2005 से लेकर 14 तक जो है बिहार में सब कुछ अच्छा था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब चूंकि गड़बड़ हो गया इसलिए अब चाहिए। मनोज जी, उस मानक में नहीं आया, उस पैमाने में नहीं आया। हाँ, वही बात जी। मनोज जी, अब मानक जो है आ गए हैं, उस वक्त मानक नहीं था। हाँ, अब ये तो आप ही बताएंगे ना कि जो मानक था उसमें कैसे कांग्रेस की सरकार ने उस पर कटल करने का काम किया, कौन कमेटी बनाकर। अब इतना अंग्रेजी तो हमको आता ही नहीं है, क्योंकि 2005 से 2014 तक ही तो बिहार तो हिंदी में बोलिए ना, पहले तो ये मनोज जी अंग्रेजी छोड़िए, हिंदी में बोलिए, समझा दीजिए। आज उसमें आसान था, अभी तो महिलाओं को मार दिया जा रहा है, रोड पर जुआ जा रहे हैं तो काट दिया जा रहा है। और इनका जब शासन था तो महिलाओं को सम्मान किया जा रहा था, जिस बारे में ऋषि जी चर्चा की है। मैं उस विषय पर नहीं जाता हूँ। देखिए, ऋषि जी की बात को मैं नहीं काटता हूँ कि कमोबेश सभी दलों ने पूरी ईमानदारी से बिहार को स्पेशल तो मैं मान जाऊंगा बिहार में सुशासन है। मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार इंडिया का सबसे ब्रेकिंग खबर है बिहार के हिसाब से होगा। बीजेपी भट्टी का मैं मोबाइल नंबर देता हूँ,
ये जेडीयू के प्रवक्ता है ना, ये बीजेपी के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं ना, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन सरकार का। यदि भट्टी साहब इनका फोन उठा ले तो आप मुझे जो सजा देंगे। ठीक है सर। आप ऋषि भाई जो आपने सवाल उठा तीनों पार्टियों को सुन लेते जी, जेडीयू उसके बाद फिर आरजेडी के पास आएंगे जी। तो मैं अंजलि जी मैं वही कह रहा हूँ। हाँ कहिए। जो स्थिति वहाँ की थी, वहाँ की अभी की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब ज्योति जी को नहीं समझ में आ रहा हो तो उनसे कोई हम यहाँ बैठकर ये करें, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर अगर राजद और कांग्रेस अगर इस मांग को उठाती है तो समझ लीजिए कि जनता को मूर्ख बना रही है। ठीक है। अगर 2012 में ठीक है अरुण यादव जी, ये संशोधन नहीं अब वो कह रहे हैं कि अगर तो आप विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाते हैं तो आप जनता को मूर्ख बता रहे हैं, और आपके साथी उस वक्त आप भी सत्ता में थे जब मनमोहन जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? ऋषि भाई ने तीनों पार्टियों से पूछा। देखिए अंजनी जी, हाँ। हम अपनी बातों को रखेंगे, सुनने का काम करिए। सबसे पहले अभी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथी जंगल राज 2005 के पहले याद दिला रहे थे। ऋषि जी भी अभी शिल्पी गौतम हत्याकांड का जिक्र किया, लेकिन वो मुजफ्फरपुर से आते हैं, ये नहीं बोले कि बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में ही हुआ। 2 महीने हर 3 महीना पहले जो है एनजीओ के नाम पे नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लड़कियों का शोषण हुआ, क्या क्या हुआ। मैं आपको बता दूं अंजनी जी, 2005 के पहले गरीबों का राज, जनता का राज, अच्छा स्वर्णिम काल था। हाँ। और जिसको आपको मैं बताता हूँ, आंकड़े पर कभी भारतीय जनता पार्टी डिबेट नहीं करती। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बना था, हाँ। माननीय लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस समय 1990 में 1 लाख आबादी पर 144 आपराधिक घटनाएं होती थी, दर्ज आधिकारिक रिकॉर्ड है। मतलब बड़ा कम, बहुत कम होती थी ना 90s में, बहुत कम आपराधिक घटनाएं होती थी, आप कह रहे हैं। सुन लीजिए ना। हाँ ना, सुनाइए। चूंकि हमारे पास समय कम है, 2 मिनट का समय, जल्दी ले अपनी बात कहानी कहिए, क्योंकि आज की इस डिबेट में ज्योति जी ने कहा कि 4 से 14 तक बिहार बहुत अच्छा था, इसलिए हमने वहां पे स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि 5 से पहले जो है यहाँ बहुत अच्छा था, गरीबों का राज था। अंजनी जी सुनिए। हाँ। और वो ऋषि भाई कह रहे हैं कि हम घर से बाहर निकलते नहीं थे, एक बार फिर वही हो गया। अब बोलिए। मैं आपको सुनूं। हाँ बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए। 2005 में हमारी सरकार चली गई। हाँ। उस समय 1 लाख आबादी पर 122 अपराधी का आंकड़ा था। अच्छा। हमने कम किया, 122 पे छोड़ के आया। हाँ। और अभी 2005 से लेकर, चलिए ठीक है। अब देखिए, आपने कहा कि भाई बहुत राम राज था। ऋषि भाई थोड़ा सा 10 सेकंड में, आप चूंकि बिहार से आते हैं, क्योंकि हम तो वहां से है नहीं, हम सुनते थे कि 6 बजे के बाद लोग स्टेशन पर रुक जाते थे, वो कह रहे हैं भाई राम राज था। देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं, चाहे राजद की सरकार रही हो या जेडीयू बीजेपी की सरकार रही हो, मैंने तो आपको दावे के साथ कहा नीतीश कुमार यदि सुशासन बाबू हैं, हाँ। तो सुशासन दिखना भी चाहिए। मैंने कहा जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं और मुझे लगता है ऑफिशियल प्रवक्ता होंगे। हाँ। ये मैं डीजीपी साहब का मोबाइल नंबर देता हूं, ये फोन कर ले। चलिए ठीक है ऋषि भाई, इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज्योति जी आपका, कुंतल जी आपका, अरुण जी आपका, ऋषि भाई आपका, मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब आप देखिए किस तरीके से स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर जो केंद्र सरकार ने बात ठुकरा दी, उस पर आरजेडी और कांग्रेस वाले घेर रहे थे, कह रहे भाई नीतीश कुमार जी इस्तीफा दीजिए। अब जब विशेष पैकेज मिला, उस पर सियासत हो रही है, सदन में हंगामा हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार अपना आपा खोते हैं और इसलिए आरजेडी उनको महिला विरोधी बता रही है। सभी पार्टियों को आपने सुना, सबके अपने अपने चश्मे थे और चश्मे से लोग देख रहे थे। अब आपका नजरिया क्या है, आप क्या समझते हैं, वो आप अपना देखिए। तीसरी बात, अब रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।